हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आमतौर पे मंगलवार को अपन पुणे में rajeshsatpute.com का दरवाज़ा खटखटाते हैं और श्री राजेश सतपुते साहब मिलते हैं अपने को। आज भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे मदद करने के। राजेश जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कुछ क्वेरीज जो आई उनको सॉल्व करेंगे। डायरेक्टर साहब टोल फ्री नंबर खोलिएगा, इक्का दुक्का क्वेरीज कोशिश करेंगे वहां से ले लें। मार्केट्स की चाल सतपुते साहब से समझेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी उस पर बातचीत होगी। और समय रहा, कोशिश तो करूंगा ही, वैसे लेता ही हूँ आजकल तो, SBS स्टॉक पिक या पिक्स, जो भी सतपुते साहब को पसंद आ रहे हैं स्टॉक्स, ट्रेड के लायक जो दिख रहे हैं, उसकी चर्चा भी इस शो में हो जाएगी। पर इस शो में अगर आपको अपनी क्वेरीज रेज करनी है, आपको ज्वाइन करना है, तो कैसे करें वो विकल्प आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहला, ईमेल करिए सास बहू और sensex@nw18.com। और दूसरा विकल्प है हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000। ये नंबर मुझे याद हो गया है, बल्कि पता है एक ज़माना था सतपुते साहब, मुझे घर की लैंडलाइन से लेकर बहुत सारे नंबर याद रहते थे। मेरी बीवी के भी 2 नंबरों में से सिर्फ एक नंबर याद है मुझे, उसके अलावा अपना एक नंबर याद है, इसके अलावा कोई नंबर याद नहीं है मुझे, किसी का नंबर याद नहीं है। एक ज़माना था मुझे बहुत सारे नंबर, अपने कजन्स के, अपनी चाचियों के, चाचाओं के, सबके नंबर याद हुआ करते थे लैंडलाइन के। अब तो कोई आपको याद है? हाँ, साइड इफेक्ट है डिजिटल मीडिया का। डिजिटल हाँ, क्योंकि आपके पास सेव्ड है, कोई जरूरत ही नहीं है। और पहले डायल करना पड़ता था, आपको याद होगा तो खर खर तो रटा रहता था। हम लोग आशीष नोटबुक में देखते थे ना, वो नंबर उसको रीड करके उसको फोन डायल और करते थे, वो छोटी सी रीड कर डायरी करके दिमाग में वॉलेट में बैठ रखी जाता। रहती थी, छोटी सी डायरी वॉलेट में रखी रहती थी, उसमें काम के नंबर रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, ये याद हो गया मुझे। अब ये कह सकता हूँ बीवी के अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर मुझे याद है। खैर, मार्केट्स लेकर आता हूं स्क्रीन पे। बुरे नहीं है यार, छठा दिन हो गया, 5 दिन गजब के अप मूव्स, और आज भी डटा खड़ा हुआ नजर आएगा भाई साहब। और ये तब हो रहा है जब कल यूएस के मार्केट्स 2.5% दबाव में थे, 2.5% कमजोर थे यूएस के मार्केट। कल एक दिन में डाउ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट करेक्ट होकर बंद हुआ था। हाँ, ये बात अलग है कि यूएस को छोड़ के बाकी जगह पैनिक नहीं, लेकिन फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं। एशिया में चाइना की पेरिफेरल मार्केट्स ठीक कर रहे हैं, वो शंघाई हो, हैंगसेंग हो, और हम ठीक ठाक कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि यूएस के इश्यूज यूएस सेंट्रिक ज्यादा हैं, पर ऐसा नहीं है। यूएस को छींक में आती तो अपन सबको बुखार चढ़ जाता है। आजकल थोड़ा डटा खड़े, मूड सेंटिमेंट दिखता है स्क्रीन पे। आज सुबह भी पिछले 3 दिन से ऐसा हो रहा है। पिछले 3 दिन मतलब लास्ट फ्राइडे, नहीं फ्राइडे तो छुट्टी थी, लास्ट थर्सडे ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, और आज भी शुरुआत में लड़खड़ा है। मौके दिए इस बाजार ने। आज भी इंट्राडे में शुरुआती ट्रेड में 50 पॉइंट नीचे गया था, जैसे शुरुआत में निफ्टी, वो 50 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी रिकवर कर गया भाई साहब। और ऊपर से ठंडा होने के बावजूद अभी भी 70 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी 120 पॉइंट की रिकवरी इंट्राडे लो से। हाँ, ये जरूर है, आज चौतरफा वाला मूड नहीं है। आज या तो पॉकेट्स चल रही हैं या फ्लैट है। फ्लैट क्या है? आईटी फ्लैट है। आईटी ने कल एकदम से बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर कर दिए थे, तो आईटी फ्लैट है, गिरा नहीं है। और एफएमसीजी मामला थोड़ा, सॉरी, कैपिटल गुड्स का मामला थोड़ा ठंडा पड़ा। अदरवाइज एफएमसीजी तो छाया हुआ है, इस पे आगे बातचीत कर लूंगा। एफएमसीजी अच्छा कर रहा है। बैंक्स में खास तौर पे सरकारी बैंक्स और सेलेक्ट प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स बढ़िया करते हुए आपको नजर आएंगे। मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज सुबह चर्चा भी हो रही थी, वीरू की टीम में तो 2 मेरे ख्याल से एक्सचेंजेस ही थी। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज, आप और हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ब्रेथ बढ़िया है। 2.5:1, 2 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक ऐसे जो बढ़त के साथ, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये 5 दिन से अच्छे मूव्स थे। आज निफ्टी थोड़ा थका थका से दिख रहा होगा, लेकिन ब्रेथ लेट डाउन नहीं कर रही है आपको, तो स्क्रीन पे कोई कंप्लेंट नहीं है। पर गजब के मूव्स एंजॉय कर रखे हैं। और दमखम है क्या,
वो बात हो रखी थी कि यार वो बिल्डअप तगड़ा है 24,200 के आसपास, वहीं जाके कल मामला थमा था, आज भी ऊपर गिरने की कोशिश करी थी, वहीं आके सिमट गया। वही कल जैसे 190 के हाईस कल थे 189 के, आज भी इस समय 190 के आसपास के जोन्स पे, उसी जोन्स के आसपास थोड़ी सी मुनाफा वसूली के लिए थोड़ा ठंडा पड़ रहा है मामला। ठीक है, कोई नहीं, ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं। लेकिन सतपुते साहब, क्या लग रहा है जी। निफ्टी बैंक के आउट परफॉर्मेंस को देखते हुए, निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी करते हुए, निफ्टी का आउटलुक कैसा बैठ रहा है साहब? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मुझे लगता है कि निफ्टी में हमने जो रैली देखी करीबन 21,000 से लेके करीबन 24,000 तक, तो कहीं ना कहीं लगता है कि निफ्टी स्लाइटली ओवरबॉट है, ओवर स्ट्रेच है। हालांकि अगर आप स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स में अभी भी रैली चालू है, तो अगर आप निफ्टी इंडिविजुअल व्यू पूछे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। अगर आपके पास निफ्टी लॉन्ग है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं, वैसे भी एक्सपायरी वीक ही है, तो मुझे लगता है 2 दिन के बाद, 2 दिन अभी और उसको खींचना है नहीं खींचना है वो क्लाइंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर लगता है ये 24,000 से लेकर 24,200 ये थोड़ा सप्लाई पॉइंट है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी ब्रेकआउट मिले, लेकिन इतनी अच्छी रैली मिलने के बाद अगर इंडेक्स में इतना मुनाफा अगर आपको मिल रहा है तो एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करें, एंड दैट इज व्हाट वी आर एडवाइजिंग टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो, कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करे, थोड़े सिट ऑन कैश करे, क्योंकि जो रैली मिलनी थी वो आई थिंक थोड़ी सी फैक्टर्ड इन है, थोड़ा सा और स्ट्रेच है मार्केट। थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच तो है, ओवर सोल्ड भी था एक जमाने में, तब भी बिकता चला गया, तो स्ट्रेच्ड है, क्या पता भी और खींच दे, लेट्स सी। लेकिन ये है मूड माहौल। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट भी दिखाता हूं आपको। वो जो नियमों में बदलाव बदलाव नहीं कहूंगा, जो नियम अनाउंस करे एलसीआर के आरबीआई ने, उसके बाद बैंक्स देखिए, खास तौर पे वो बैंक्स जो इंटरनेट और मोबाइल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में स्ट्रांग है मेरे ख्याल से। एचडीएफसी, कोटक का तो कह ही सकता हूं, सरकारी में एसबीआई और उसके योनो के लिए कह सकता हूं, कोटक के लिए 811 के लिए कह सकता हूं, और एचडीएफसी बैंक आज अच्छा, एचडीएफसी बैंक तो खैर मूड वाली बदल दिया है। तो तीनों बैंकिंग मेजर्स देखिए क्या मूव दिखा रहे हैं। और एफएमसीजी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आज सुबह आई थी, उसके बाद सिलेक्टिवली कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैं पहले सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देता हूं, बीच बीच में इन सब स्टॉक्स पे आके व्यू लेता रहूंगा सतपुते साहब से। अलीगढ़ जाना है, रायगढ़ जाना है, और सिरसा हरियाणा जाना है। अलीगढ़ यूपी हो गया, रायगढ़ महाराष्ट्र में हो गया मेरे ख्याल से, सिरसा हरियाणा का हो गया। सिरसा हरियाणा से अब तक लाइन पैच नहीं हुई है, होगी तो अपन आगे बातचीत कर लेंगे। अलीगढ़ से अनामिका सिंह जुड़ती हुई। अनामिका मैम, हाय, गुड हाय, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या करते हो अनामिका मैम आप अलीगढ़ में, और कब से आप शेयर बाजार में एक्टिव हुए हो? सर 2 इयर्स हो गया लगभग। 2 साल हो गए। और अनामिका मैम, आप स्टॉक कैसे चुनते हो, कैसे डिसाइड करते हो? सर चैनल के माध्यम से मैक्सिमम। चैनल के माध्यम से मतलब चैनल देखते हो, जो सतपुते जी साहब जैसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जी आप सर। उनमें ट्रेड लेते हो? वो हाँ, कुछ चार्ट देख के उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर। अच्छा, अपनी सेल्फ स्टडी करते हो उसके बाद, मतलब बेसिकली ये लोग मदद कर देते हैं शॉर्टलिस्ट करने में स्टॉक्स जी को, उसके बाद आप अपना और शॉर्टलिस्टिंग कर लेते हो। जी सर। बहुत अच्छा आइडिया। अनामिका मैम, पहला सवाल। सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है, 3000 शेयर, 84.03 बाइंग है। ये क्या देख के लिया था? सर कहीं देखा होगा चैनल पे ही। नहीं, अगर ट्रेडिंग आइडिया था चैनल पे तो स्टॉप लॉस जरूर आया होगा, क्योंकि इसने तो अभी 60 तक, अभी वो चल गया पता लगा, अदरवाइज तो 60 तक गिर गया था, जी है ना? अब वो चला है 2-3 दिन में, जब से वो अपडेट आया फंड रेजिंग के बाद से। जी सतपुते साहब, मामला फंस गया, लिया शायद ट्रेडिंग के लिए ही था, लेकिन अब तो और ये तगड़ा अंडर परफॉर्मर है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड जड़ रहा है, 55,000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे खड़ा हुआ। और ये देखिए आप, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100 वाला स्टॉक था, जो आज भी 60-67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? अपना भाव आने में बहुत टाइम है अभी, क्या करना चाहिए इस बीच? आशीष जी, देखिए आईडीएफसी फर्स्ट अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो कि लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम शुरू हो चुका है। ये जो फॉलिंग था, ये फॉलिंग चैनल देख रहे थे, कम कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, कहीं ना कहीं लगता है ये जो 65 का लेवल उसने तोड़ा, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होगा। रेजिस्टेंस का है 70 के आसपास, एक रेजिस्टेंस बनता है, अगर 70 निकाल दे तो पूरे चांसेस है कि 80-85 टेस्ट करे। देखिए हम
निफ्टी का व्यू, निफ्टी का मोमेंटम थोड़ा सा अलग रखें, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक थोड़ा देखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। दैट इज व्हाट वी आर एडवाइजिंग टू आवर क्लाइंट। आप स्टॉक्स पे देखिए काम करें, तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट मेरे हिसाब से होल्ड है। मैडम इसे होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 65 का, 70 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। नेक्स्ट टारगेट होगा 80 प्लस का। सो काउंटर अच्छा है, मोमेंटम में है, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड। एक्चुअली बहुत मार्की इन्वेस्टर्स 60 रुपए के भाव पे एंटर करें। 7,500 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट $1 बिलियन इन्फ्यूज करा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो अगर आप वेट करने को तैयार हैं तो आप होल्ड करिए स्टॉक। सत्य साहब टेक्निकली भी कह रहे हैं और लॉजिकली भी अब इस तरह के डेवलपर्स के बीच में लगता है ऐसे ही है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होल्ड करना चाहिए। 55-56 के जोन से 1 महीने का चार्ट उठाइएगा, मूव करना शुरू करा। 60 रुपए पे पैसे का कमिटमेंट आया, आज 67 के जोन्स पे आ गया। 1 महीने में गजब की मजबूती आई है स्टॉक में। होल्ड करिए मैम। अनामिका जी, रायगढ़ महाराष्ट्र से शीतल पंत जी जुड़ती हुई। शीतल मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून शीतल मैम। आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। मैं पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हूँ। और आप कैसे स्टॉक चुनते हो शीतल जी? खुद ही डिसाइड कर रहे हो या कोई मदद करता है? सर आप ही मदद करते हो, आपका चैनल मदद करता है, और थोड़ा बहुत मैं खुद से पढ़ाई कर लेती हूँ इसमें। देखा, मजा आता है। मेट्रोज के बियॉन्ड रहने का जो मजा है ना सतपुते साहब, वो आपकी स्क्रीन पर है। मस्त पीछे सीढ़ियां भी दिख रही हैं, आपने तो कुछ है ही नहीं। इधर शुरू होता है उधर खत्म मामला। ये देखिए बढ़िया सीढ़ियां वीडियां पीछे दिख रही हैं शीतल जी के। शीतल जी, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास एलटीटीएस के शेयर्स है, 65,078 पे लिए हुए हैं। सर मेरा सवाल ये है कि ये 2 साल से मेरे पास है, और वो पहले 20% ऊपर गया था, फिर वापस से वो नीचे आ गया है, तो उसमें क्या करें? एल&टी टेक सर्विसेज, एलटीटीएस के लिए कह रहे हो? आपकी खरीद भाव क्या था मैम? सर 5078। 5078। और ये लंबी अवधि के लिए लिया था? जी सर। सत्य साहब, पता नहीं, इन्फोसिस का बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड सा है। बहुत पिटा, बहुत खराब नतीजों पे कल चल गया, आज मामला गड़बड़ा गया है। अब एक तबका कल जब चलने लगा तो सब मान रहे थे कि सारे नेगेटिव शायद भाव में हैं, और शायद हैं भी, लेकिन अभी ग्रोथ कब तक आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है भाव में कंसर्न्स हो, यहां से कंसोलिडेट कर रहा हो। पता नहीं आईटी बिहेव कैसे करने वाला है, क्योंकि पता नहीं ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं, पता नहीं उसका असर ग्लोबल मंदी पे कितना पड़ेगा या ग्लोबल स्लोडाउन पे कितना पड़ेगा। तो ऐसे में एलटीटीएस का चार्ट स्ट्रक्चर है कैसा? मेरी खरीद है 5,000 ऑड लेवल्स के आसपास, क्या करना चाहिए मुझे? आशीष जी देखिए, अगर आप चार्ट देखें तो लगता है कि आप पूरा आईटी पैकेज देखें तो लगता है कि यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव फैक्टर्ड इन है। अगर आप इन्फिक भी देखें, टीसीएस भी देखें, कल एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल और इवन टेक महिंद्रा में रैली मिली थी। साइंट पे हमारा बाय का लगता है कि आईटी थोड़ा फैक्टर्ड इन है और यहाँ से एक रिलीफ रैली प्ले होगा। हालांकि ये वन वे नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे, तो ये वोलेटिलिटी, ये चॉपीनेस इसमें बना रहेगा, लेकिन जो रिसेंट लो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ऐसा मुझे चार्ट देख के लगता है। तो एलटीटीएस की बात करें तो 4,000 के आसपास का जो करेक्शन हिट हुआ है, 4,000 का लो, उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से रैली 4,400 पे खड़ी है, प्रोबेबली यहाँ से 4,800 से लेके 5,000 तक का मूव आएगा। तो वोलेटिलिटी होगी, लेकिन आपके पास टाइम है तो थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मुझे लगता है इवेंचुअली आपको एग्जिट मिल जाएगा, और इस एग्जिट के लिए मैं फिलहाल कहूंगा आप इसे होल्ड रखें। होल्ड करिए, होल्ड करिए, ये भी होल्ड करिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी। इस बीच फोन लाइन पे मुंबई से पल्लवी जी जोड़ती हुई। पल्लवी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। पल्लवी मैम, आपका आज का सवाल कौन सा? सर मेरे पास पॉलीकैब शेयर हैं। तो मेरी जो बाइंग है वो 7,418 की बाइंग है, और जो शेयर वो हैं 516 शेयर हैं उसके। 1 साल पहले लिए थे, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी इसके अंदर? और तो लिए पल्लवी जी अपन ने लंबी अवधि का सोच के लिए थे या ट्रेडिंग वेडिंग थी उस समय? ट्रेडिंग के पर्पज से लिए थे। हाँ, और स्टॉप लॉस नहीं लगाते आप? नहीं।
ये गड़बड़ हो गया ट्रेडिंग के लिए तो। खैर सतविंदर साहब, पेडिगिरी अच्छी है पर वो कंपटीशन वगैरह का डर वर सब कुछ मिला मिलू के ये भाव हालत हो गई। 1900 रुपये पर शेयर का लॉस, क्या करा जाए भाई? आशीष जी, लॉस थोड़ा कम होगा, लेकिन लॉस होगा ऐसा चार्ट सजेस्ट कर रहा है, तो प्रोबेबली आई कुड बी रॉन्ग। मुझे लगता है ये 6000 6200 तक का एक रैली मिलेगा जहां पे ये अटक सकता है। लेकिन फिलहाल तो यही चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि आपको इसे बेचना नहीं है। मोस्ट ऑफ द काउंटर आशीष जी यही लगता है कि इसमें करेक्शन हो चुका है और करेक्शन के बाद ये रैली है। तो जनरली आशीष जी होता क्या है, इनिशियली रिलीफ रैली मिलती है, रिलीफ रैली के बाद एक डिप आता है, और अगर उस डिप को, वो डिप है वो बाइंग में तब्दील हो जाता है, तो फिर वहां से अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखती है। तो पॉलीकैप भी कुछ जुदा नहीं है, ये 5500 पे खड़ा है, 5000 तक का एक डिप आ सकता है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है ये 6000 6200 तक जाएगा, तो इसलिए पॉलीकैप भी होल्ड। सब होल्ड है भाई। पल्लवी मैम, होल्ड करो। और स्टॉप सतविंदर साहब, स्टॉप लॉस का लगाना है होल्ड करे हुए माल का? देखिए 5000 के ऊपर हमें बाय रखना है, तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस 200 पॉइंट होगा 4800 का। काउंटर ही बड़ा है आशीष जी, तो आपको एक 20-25 रुपए वाला स्टॉप लॉस का कोई इसमें अहमियत नहीं होता, क्योंकि वोलेटिलिटी में 100-200 रुपए तो ऐसे ही हिल जाता है। तो आपको 4800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। 4800 इसलिए क्योंकि 5000 सपोर्ट है। पल्लवी मैम, होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। होल्ड करेंगे अपन 4800 के स्टॉप लॉस के साथ। होपफुली 6000 प्लस तक जाने की आने वाले समय में स्टॉक कर रहा है तैयारी। अच्छा सतविंदर साहब, वो HDFC बैंक देखो ना यार, रोज नए हाइज लगाए चले जा रहा है। क्या लग रहा है ये ब्लू स्काई टेरिटरी में मामला है कहाँ? खरीदें कि अभी रुक जाए, हो गया? नहीं नहीं आशीष जी, ये अगर आपको याद है, हमने वो 1600 1650 पे भी यही बोला था कि जब बहुत ज्यादा मंदी लग रहा था तब यही एक कॉन्ट्रा व्यू हमने रखा था, और अभी भी लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। जनरली होता क्या है, इतने बड़े काउंटर जब कोई साइकोलॉजिकल हर्डल पे आते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं, तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक का हर्डल आएगा 2000 के आसपास। तो 2000 तक अगर वहां पे रुकता है तो ठीक है, लेकिन 2000 पे अटकना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर किसी को फ्रेश निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो उन्हें वेट करना चाहिए। फ्रेश निवेश के लिए 1800 1850 ये लेवल आएगा, तो फिर हम सोचेंगे कि फिर पोजिशनली इसमें एंटर करे कि नहीं करे। लेकिन एट दिस लेवल ये मोमेंटम है, सामने एक्सपायरी है, तो आप कह सकते हैं कि जो पैडल है वो तेजी का प्रेस हुआ है, तो 2000 तक का टारगेट यहाँ पे इमीडिएट दिखता है। होल्ड करेंगे। खैर अनामिका मैम, अगला सवाल हमारा। सर उज्जीवन में है मेरे पास 200 शेयर है, बाइंग है 56.57। 57 रुपीज की बाइंग पकड़ लीजिए। नेट साहब, आप स्टॉक वॉक दिखा नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए? 12 रुपए के आसपास का लॉस, 44 पे खड़ा हुआ है। सर साहब क्या करें? उज्जीवन SFB 56.5 पकड़ लीजिए भाव एक्विजिशन का। आशीष जी, मुझे लगता है ये ना उज्जीवन का जो मोमेंटम है करीबन 50 से लेके 55 तक का मोमेंटम आएगा, ये वीकली चार्ट सजेस्ट करता है। लेकिन उसके पहले ये 44 से लेके 40, यानी 44 से लेके 40 तक का एक डिप यहाँ पे है ना, 8 to 10% का इसमें डिप कभी भी आ सकता है। लेकिन वो डिप जो है वो मुझे लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो 40 के ऊपर ये बाय इंटैक्ट रहेगा। सो आप एक काम करिए, 36 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहे। मुझे लगता है ये करीबन 50 से लेके 55 तक का स्विंग मिलेगा। अगर उस स्विंग के आसपास मिले तो एक बार के लिए आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल टिकट साइज है, और स्मॉल टिकट का हमेशा करेक्शन में डिप में ही एंटर करना है। वापस रायगढ़ जा रहा हूं शीतल जी के पास। शीतल मैम, अगला सवाल। नमस्ते सर। सर मेरे पास VBL के शेयर है 330, 565 के कॉस्ट पे है सर, तो इसमें क्या करना है सर? वरुण बेवरेजेस की बात कर रहे हो ना आप? जी सर। VBL बोला? वी? जी सर, जी VBL, वरुण बेवरेजेस। किस भाव पे लिया है मैम? सर 565। और ट्रेडिंग का मामला है? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, 1 साल से पड़ा हुआ है सर मेरे पास। है तो अच्छी कंपनी। हाँ, ये बीच में हीट अप ज्यादा हो गई थी, तो हो सकता है थोड़ा सा कोर्स करेक्ट, टाइम वाइज करेक्ट कर रही हो। सतविंदर साहब, लेकिन चार्ट्स के समीकरण कैसे वरुण बेवरेजेस के? अक्षय जी, अगर VBL का चार्ट देखें तो देखिए ये 560 का, इसका 560 to 570 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है।
इसके पहले अगर आप देखें तो वरुण बेवरेज का जो करेक्शन है वो करीबन 650 से हुआ था और इसने करीबन 400 हिट किया था। तो आप कह सकते हैं 650 से 400 यानी करीबन 250 पॉइंट का करेक्शन, और इसके बाद 250 पॉइंट से 400 से लेके 550 यानी 150 पॉइंट की रैली। तो 250 पॉइंट का करेक्शन में से 150 पॉइंट इसने कवर कर लिया है और ये अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे यानी सप्लाई पॉइंट पे है। आशीष जी, मुझे लगता है जब तक ये 560 570 का क्लस्टर वरुण बेवरेजेस नहीं निकालेगा तब तक यहाँ पे फ्रेश रैली नहीं होगी। और इसीलिए मैं मुझे लगता है कि अगर आप, क्योंकि आपने इतना इंतजार किया और उसके बाद आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो प्रोबेबली आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। और जो स्टॉप लॉस आपने पहले नहीं लगाया है, वो इस बार आप स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि बाजार में मोमेंटम है और आपको वो मोमेंटम मिस नहीं करना है और आपका कन्विक्शन है कि वीबीएल चलेगा। देन इन दैट केस योर स्टॉप लॉस विल बी एट 530। 530 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 560 570 का क्लस्टर अगर निकलता है तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। इन दैट केस प्रोबेबली ये 600 650 तक भी जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, ये जो मिली है दिस इज कॉल्ड एज रिलीफ रैली, और रिलीफ रैली इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आके जनरली रुकती है। अनामिका मैम, अगला सवाल। यूको बैंक है, 1100 शेयर है, 60.18 की बाइंग है। सारे बैंक ही रखे हुए हैं क्या? आईडीएफसी सर- फर्स्ट, उज्जीवन स्मॉल, यूको, सब बैंक भरे हुए हैं क्या अनामिका जी? बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब से मैंने लिया तब से वही ठंडा पड़ गया है। आपके चक्कर में हम सब भी फंस गए बैंक्स में। आप घुसी और सब बैंक ही ठंडे पड़ गए। लो, यूको बैंक सत्य साहब 60 रुपए की खरीदा अनामिका जी की, और 60 वाला मामला 32 पे खड़ा हुआ है। आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया है। अब क्या करा जाए? आशीष जी, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ मैडम को, क्योंकि उनका उनका जो फोकस है वो बैंकिंग स्टॉक्स पे ज्यादा है। तो आई थिंक अगर आपको जब भी कभी बैंक्स में काम करना है ना, तो हमेशा लीडर के साथ बने रहे। जैसे कि एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, स्टेट बैंक है। तो लीडर से होता है क्या, जब भी बाजार में रिलीफ रैली आती है, रिकवरी आती है, तो लीडर में पहली आती है। तो अगर यही यही चीज अगर आपके पास कुछ लार्ज कैप बैंक्स पे होती, भले क्वांटिटी भी कम होती तो भी चलता, लेकिन आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती। यूको बैंक का अगर आप चार्ट देखें तो मेरे हिसाब से ये बैंक इतना स्ट्रांग नहीं है। 30-35 के ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्टी लगता है, तो फॉर मी इट्स एन एग्जिट। एग्जिट है मैम, मुश्किल है, इसमें फालतू रुक के फायदा है नहीं। खैर, इस बीच मैंने कहा था एफएमसीजी रिपोर्ट्स आई हैं। कई लोग बुलिश हो रहे हैं इस बात को लेकर कि पिछले साल 2025 फाइनेंशियल ईयर में बहुत करेक्ट हो गए हैं एफएमसीजी स्टॉक्स, और शायद इस साल FY26 में अर्निंग्स मोमेंटम लौट रहा हो, अर्निंग्स सुधरना शुरू हो। इसीलिए स्वीट प्लेज ने एफएमसीजी देखिए, आईटीसी लेकर आई है स्क्रीन पे। डॉक्टर साहब, आईटीसी का स्टॉक फायर करिएगा। सतपाल साहब देखिए, बढ़िया इंचअप होना शुरू हुआ है। ये हैवी वेट पिछले आधे घंटे से, जब से आप शो में आए हो तब उससे पहले से मूव करना शुरू कर चुका है। क्या लग रहा है आईटीसी को देख के भाई? आशीष जी, आज मुझे लगता है बाजार जो संभला है वो एफएमसीजी की बदौलत ही संभला है। आप कोलगेट देखिए, लीवर देखिए, आईटीसी, सब। तो आईटीसी देखिए, अगर सब वही चल रहा है, बस वहीं पे फोकस है आज। आईटीसी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग एडिशन है, एक मोमेंटम प्ले मिलेगा आपको 435 440 तक का। इसलिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो 422 का यानी डेज लो का स्टॉप लॉस रखे और इस ट्रेड में उतरी है। ऊपर में आप देखिए, अगर 430 पे अटकता है तो फिर आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। अगर 430 निकलता है तो 440 तक का स्विंग आईटीसी में आएगा। अनामिका मैम के बैंक्स पे सवाल खत्म नहीं हुए। अभी तो एक बैंक और बचा हुआ है। अनामिका मैम, कौन सा? सेंट्रल बैंक 1200 शेयर है, 72.20 की बाइंग है। अच्छा, इतनी सवाल पूछे, उतनी बैंक स्टॉक्स हैं कि अब बैंक स्टॉक्स और हैं, सवाल कम पूछे? नहीं, बस यही है सर। चलिए, चौथा बैंक स्टॉक भी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी रखा है पोर्टफोलियो में कि ज्यादातर यही है? सर अभी तो यही है। अरे बाप रे। सेंट्रल बैंक 72 की खरीद है, 38 पे चल रहा है, मामला आधा यहाँ भी गया। अभी इसमें और कितना टाइम देना होगा मुझे? अच्छा, उस टाइम पे बैंक चल रहे थे तो आपको किसी ने बोला था या आपने अपने मन से सारे ये वाले बैंक्स ले लिए थे? सर इसके टारगेट्स अच्छे दिखा रहे थे। कहाँ पे? कहीं तो देखा था सर, ध्यान नहीं है। ये तो गड़बड़ है। बैंकिंग अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे उस टाइम पे। नहीं, अच्छे बैंक ये सब भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, पर स्टॉक मार्केट के लिहाज से किसी, जैसे सतपाल साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी पेडिग्री वाले लार्ज कैप में फंसे होते तो वो फंसे ही नहीं होते। खैर, पहली बात तो,
लेकिन फंसे भी होते तो फिर भी आप होल्ड कर सकते थे। अब ये तो आधे आधे कैपिटल वाइप आउट हो गए, इनको डबल होना पड़ेगा तब आपके भाव में पहुंचेंगे। वो तो मुश्किल कहानी होगी। सेंट्रल बैंक सतपुते साहब क्या करा जाए? आशीष जी, सेंट्रल बैंक भी कोई जुदा नहीं है, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 40-42 तक जा सकता है। स्ट्रक्चर इसका भी ऑनेस्टली खराब ही है और मुझे लगता है कि ये नए लोज बनाएगा तो इसमें भी एग्जिट ही आएगा। आशीष जी, मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जनरली होता क्या है कि क्वांटिटी क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है रादर देन क्वांटिटी, क्योंकि मैंने 200 शेयर, आई कैन अफोर्ड टू बाय 200 शेयर रादर देन बाइंग 20 शेयर। आई थिंक आपको ये देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो, एंड आपको ये देखना है कि अगर बाजार चलता है तो मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले क्या। आई थिंक ये दो क्राइटेरिया अगर कोई भी यहाँ पे सामने रखे तो उसको तकलीफ नहीं होगी। रही बात मोमेंटम की, क्योंकि मैडम ने कहा कि मैंने मोमेंटम प्ले किया, तो हमेशा मोमेंटम एक स्टॉप लॉस के साथ प्ले करें, क्योंकि मोमेंटम अगर फिजल आउट होता है तो जनरली वो लॉन्ग जो आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो वो स्विंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाता है और जनरली होता है कि उसमें बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमेशा मोमेंटम ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अब तो खैर हो गया। चलिए, होप अनामिका मैम काफ़ी हद तक आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। अनामिका जी, शीतल जी और फोन लाइन पे कौन जुड़ा था? पल्लवी जी, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। अपन सिरसा हरियाणा से पैच कर ही नहीं पाए पूरे प्रोग्राम में, डायरेक्टर साहब ने ढंग से करा नहीं काम। खैर, किसी और दिन उनसे चर्चा करेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। सतपुते साहब आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे SBS स्टॉक पिक लेता हूँ। पिक की बारी, लाइए स्टिंग रखिए सतपुते साहब को स्क्रीन पे। सर, कौन सा स्टॉक और क्यों? आशीष जी देखिए, दो क्या, मुझे वैसे तो बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप कह सकते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि काउंटर जहां पे कल ब्रेकआउट था और आज थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, आज मुझे एंट्री मिल रही है और वो काउंटर है साइंट। अगर आप साइंट का चार्ट देखें तो कल यहाँ पे एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला था और आज का दिन पॉज है, और ये जो पॉज है 1200 का, ये पॉज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो 1200 के ऊपर साइंट बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 1170 का, और अगर मैं सही हूं तो इसका टारगेट करीबन 1300 से 1350 बनेगा। तो काउंटर थोड़ा सा पोजिशनली है, मैंने पर्टिकुलरली मोमेंटम नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे मोमेंटम अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं। एक साइंट ही ठीक लग रहा है जहां पे आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। साइंट बाय ऑन डिप्स की रणनीति, 1170 का स्टॉप, 1300, 1350 के टारगेट्स। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड, और बाय ऑन डिप्स की बात हो रही है तो रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण बड़े इंटरेस्टिंग है। साइंट रखिए रडार पे। सतपुते साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आशीष भाई।